क्रिकेट की तमाम तफसीलात के लिए बायो में लिंक है, इस पर क्लिक करें। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ार किसी हद तक अब मायूसी में बदल चुका है, क्योंकि हारिस रऊफ के अनफिट हो जाने के बाद वो स्क्वाड जो लगभग तैयार था, अनाउंस होने जा रहा था, अब उसमें चेंज होने जा रही है। अगर 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब करते हैं तो कौन कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट कौन है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे अहम और बड़ी खबर यही है कि हारिस रऊफ मेजर लीग क्रिकेट के दौरान, जहां पर वो 17 विकेट हासिल करके टॉप विकेट टेकर थे टूर्नामेंट के, अब वो अनफिट हो गए हैं और हैमस्ट्रिंग लेवल 1 इंजरी हुई है। उसका मतलब ये है कि एक तो उनको फिजियोथेरापी का कराना पड़ेगी, आराम करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लाजमी दरकार होता है इस तरह की इंजरी को मुकम्मल तौर पर रिकवर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ मेजर लीग क्रिकेट बल्कि दौरा बांग्लादेश से भी वो बाहर हो रहे हैं। अलबत्ता इस बात का इम्कान ज़रूर है कि वेस्ट इंडीज़ में कम से कम वो टी20 फार्मेट के मैचेस खेल सकेंगे, या कम से कम वनडे फार्मेट के मैचेस जो कि 8 अगस्त से शुरू होने हैं उसका वो हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के तीनों टी20 मैचेस से वो आउट हो चुके हैं। अब उनके मुतबादल के लिए देखा जा रहा है कि किस प्लेयर को लिया जाए। शाहीन शाह अफरीदी की बात पहले हो रही थी कि उन्हें दौरा बांग्लादेश में भी, दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी मौका दिया जा रहा है। और नसीम शाह, जिनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है, उनकी फ़िटनेस के ऊपर भी सवालिया निशान है, क्या एक बार फिर उनकी जानिब देखा जाएगा? तो ये वो चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हारिस रऊफ ने बहरहाल हालिया चंद सालों से पाकिस्तान के लिए टी20 फार्मेट में और वनडे फार्मेट में, ख़ास तौर पर मिडल ओवर्स में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। ये अलग बात है कि आखिरी 3 वनडे टी20 मैचेस में वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके, और आखिरी जो सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ उसके 2 मैचेस खेले। एक मैच में उन्हें विकेट मिली, दूसरे मैच में विकेट लेस रहे, रन्स भी ज़्यादा पड़े, 11 और 12 रन्स फी ओवर के इकनॉमी रेट से। लेकिन बहरहाल उनका एक अपना इम्पैक्ट है, जैसा कि मेजर लीग क्रिकेट में देखने में आ रहा है कि वो टॉप विकेट टेकर रहे और पाकिस्तान के लिए भी नुमायाँ या सेकंड टॉप विकेट टेकर हमेशा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो विकेटें हासिल करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम या हरीफ बैटिंग लाइन के ऊपर प्रेशर डालती है, उसमें हारिस रऊफ का कलीदी किरदार होता है। तो ये बहरहाल बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन अब हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अगर किसी प्लेयर का नाम लिया जा सकता है तो अब शाहीन शाह अफरीदी, जो कि नसीम शाह की जगह शामिल हो रहे थे, वो तो पक्के ही हैं। लेकिन अगर 17 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया गया तो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर भी स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्वाड रख देता हूँ कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़राए बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तस्दीक हो रही है कि यही स्क्वाड बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की टूर में जाएगा। जिनमें जो बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैन हैं, सैम अयूब, फ़खर जमान, शहजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़ और इरफान खान। और उसके बाद जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़। ये 5 ऑलराउंडर्स हैं, 6 बैटर्स हैं, 11 खिलाड़ी ये हैं। जबकि अगर 5 बॉलर्स ऐड करते हैं तो 16 रुकनी, अगर 6 बॉलर्स ऐड करते हैं तो 17 रुकनी पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड बन जाएगा। बॉलर्स में जो फ़िलहाल फाइनलाइज़ किए गए हैं उसमें शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी और हसन अली के साथ साथ इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम हैं। जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर 17वें प्लेयर के तौर पर स्क्वाड में मुंतखब किए जा सकते हैं, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे और मोहम्मद अब्बास को मौका दिया गया था। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो शाहीन अफरीदी, हसन अली, अब्बास अफरीदी और फ़हीम अशरफ के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि वसीम जूनियर के होने की सूरत में वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो स्पिन अटैक है, पाकिस्तान के पास स्पिन में ज़्यादा ऑप्शन है। एक तो 2 स्पेशलिस्ट जो स्पिनर्स हैं उनमें से एक खेलेगा इब्रार अहमद या सुफियान मुकीम, जबकि मोहम्मद नवाज़ के खेलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शादाब खान की जगह वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगह कमी पूरी कर सकते हैं। फिर खुशदिल शाह का ऑप्शन है, बॉलिंग में सलमान अली आगा का है, सैम अयूब का है।
تو स्पिन में पाकिस्तान के पास बहरहाल चंद ऑप्शन ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का ये स्क्वाड ज़्यादा मुतवाज़न भी कहा जा सकता है। लेकिन नसीम शाह अगर फ़र्ज़ करें टीम में शामिल होते भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं सिलेक्ट किया जाता, तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर और उनकी फ़िटनेस के ऊपर सवाल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट शायद यही चाह रही है कि एशिया कप 2025 से पहले नसीम शाह मुकम्मल रिदम हासिल कर लें, अपनी फॉर्म हासिल कर लें, इसके लिए शायद उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन बहरहाल अगर असुली तौर पर देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर का नसीम शाह से ज़्यादा चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर 17 रुकनी स्क्वाड मुंतखब हुआ। 16 रुकनी स्क्वाड अगर मुंतखब हुआ तो वही होगा जो मैंने आपके सामने पहले ही पेश कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम दौरा बांग्लादेश में और दौरा वेस्ट इंडीज़ में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें क्या चेंज होना चाहिए या ये सही स्क्वाड है? इसके हवाले से आपकी जो राय है, उसका इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आप इज़हार कर सकते हैं।